प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में आप सब स्वस्थ होंगे, भले होंगे। एक बार फिर से एक नई टीचिंग, एक नई बातों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और इस बात को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और एक बात कही जा रही है कि प्रभु का दिन नज़दीक आ रहा है। लेकिन उस दिन के नज़दीक आने से पहले ये लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पाप का पुत्र या वो मसीह विरोधी का प्रकट होना ज़रूरी है। लेकिन उस मसीह विरोधी के आने से पहले बहुत सारी बातों को आपने सुना और सीखा और समझा होगा। और मेरा विषय ये नहीं है कि मैं उसके विषय में ये बताऊं कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या कह रहा है। लेकिन हम इस समय इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे कि उसका स्वभाव या उसका गुण क्या होगा, वो किस तरीके से होगा और किस तरीके से वो काम करेगा। हम थोड़े शब्दों में शॉर्ट स्टडी के रूप में इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे। और प्रभु का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 4 पद में आपसे और मुझसे बात करता है। यहाँ लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये कौन है? ये वो मसीह विरोधी है जिसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। मसीह विरोधी का काम कैसा होगा, वो क्या करेगा? सबसे पहली बात जो मसीह विरोधी के चरित्र में या उसके गुण तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, चरित्र के अंदर हम इसको देखेंगे और वो है कि वो परमेश्वर का विरोधी होगा। वो परमेश्वर का विरोध करेगा। किस रूप में वो परमेश्वर का विरोध करेगा? वो परमेश्वर के और हर एक धर्म विश्वास का विरोध करेगा और उसके सामने आकर वो खड़ा होगा और वो अपने आप को ही परमेश्वर कहलाएगा। ये उसका एक स्वभाव होगा। कैसा स्वभाव है ये मानो जैसा अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। इसलिए प्रियो, हमें सावधान होना है, परमेश्वर के वचन के प्रति हमें अवेयर होना है। बहुत सारे साउंड्स आपके पास है, आवाजें बहुत सारी हैं, लेकिन जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वही आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रभु के वचन की ओर ताकें और आने वाले इस मसीह विरोधी के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरी बात जो हम देखते हैं उसके अंदर या उसके चरित्र के अंदर, वो है कि वो धोखा देने वाला होगा। इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर केवल चोरी करने आया, घात करने, मार डालने के लिए आया, और वो यही करने के लिए आएगा। वो बड़े-बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। वो आपको ये सारी दिखाए ताकि लोग विश्वास करें कि वो ही परमेश्वर है। इसलिए प्रकाशित वाक्य और उसका 13 अध्याय पे से जरूर परमेश्वर के वचन को खोलें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है, प्रभु के वचन के खुलने से लाइट होती है। और यहाँ क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय और उसके 13 और 14 पद के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि वो बड़े-बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। वो, जैसा हमने कहा, वो धोखा देता है, वो भरमाता है, तुम ये करो। अगर आप पूरे निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे ना तो प्रियो, आपको सारी हिस्ट्री सब कुछ समझ में आएगा। वहां पर भी जब मूसा पहाड़ पे था, भगाया गया और कहीं और लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया। आज भी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू आप और मैं डाइवर्ट होंगे, लेकिन हमारे सामने ये पवित्र वचन रखा है, ये हमें संभालेगा, ये हमें एक नई हिम्मत देगा। उसके चमत्कार या जो कुछ वो करेगा प्रियो, वो नकली होंगे पर लोग उसके द्वारा बहका दिए जाएंगे। तीसरी बात जो वो करेगा, वो अधर्म का आत्मा है। उसके अंदर धर्म नहीं है, वो राइचस नहीं है। वो क्या करेगा? उसकी शक्ति जो होगी या उसको जो पावर उसको मिलेगी, वो उसके आका यानी उस शैतान से मिलेगी जिसकी वो सेवा करता है या जिसके एवज के अंदर या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 और 10 पद के अंदर इस बात का खुलासा होता है। लिखा है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ,
चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। लोग बहकाए जाएंगे, भरमाए जाएंगे। चेलों ने भी प्रभु से एक सवाल किया था कि प्रभु कितने हैं जो जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा थोड़े ही हैं। क्या प्रियो, हम उन थोड़ों की गिनती में आना चाहते हैं, या हम उन उद्धार पाने वालों की गिनती में आते हैं जो परमेश्वर के राज्य में जय जयकार करते हुए प्रवेश करेंगे? एक और बात, चौथी बात, सारी पृथ्वी उसके प्रभाव के अंदर होगी। लोग उसकी सजदा करेंगे, उसके सामने झुक जाएंगे, उसकी मोहर ले लेंगे। और प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय के अंदर फिर से आप प्रभु के वचन में चलें, क्योंकि बिना वचन के हमें बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे बातों का प्रमाण परमेश्वर का वचन है। वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 और 17 पद के अंदर लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। यानी उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पे होगा और हर एक जाति, हर एक व्यक्ति के ऊपर। और यहाँ लिखा है चाहे वो कंगाल हो, धनी हो, निर्बल हो, जैसा भी होगा वो उसके प्रभाव के अंदर होगा। प्रियो, हमें करना क्या है जब ये सारी बातें भविष्य में होने को है? और कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत हम अपने आसपास देखते हैं, कहीं ना कहीं उन बातों से हम अपने आप को घिरा हुआ देखते हैं और हमारे मन बेचैन हो जाते हैं, हमारे मन चिंतित हो जाते हैं और हमें परमेश्वर के वचन से खींचने का प्रयास करते हैं। कई बार आपको लगता है कि प्रभु अब शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ध्यान रखिए वो महान परमेश्वर है जिसने आपको उद्धार दिया है, वो महान परमेश्वर है जो आपके साथ खड़ा हुआ है। हमें क्या करना है? 3 इंपॉर्टेंट बात हमें करनी है। पहली, हमें झूठे चमत्कारों से सावधान रहना चाहिए। आज भी इसी तरह की चीजें आपके सामने होती है, आज भी इसी तरह की बातें भरमाई जाती हैं, आज भी ये सारी चीजें आपके सामने होगी। आपका पैमाना परमेश्वर का वचन है, इससे नापिए, इससे तोलिए। सच्चे विश्वासियों को, दूसरी बात, सच्चे विश्वासियों को केवल परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना होगा, ये हमें संभालेगा। गोशेन एक ऐसी जगह थी जहां परमेश्वर ने इजरायलियों को रखा था। क्या प्रिय, उनको कुछ घटी हुई? स्वर्ग से परमेश्वर ने उनको खिलाया। वो परमेश्वर आपको भी संभालेगा, आपको खिलाएगा और आपको दृढ़ करेगा। उसके वचन पर विश्वास रखिए और वो वचन देहधारी हुआ और आपके बीच में उसने डेरा किया है, उस पर विश्वास करें। तीसरी बात जो आपको मुझे करनी है, चाहे अधर्मी कुछ समय के लिए बलवंत भी होने लगे, लेकिन अंत में जय यीशु मसीह की होगी। आपको भी लगता है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन के अंदर? अंत में जय यीशु मसीह की होगी। आपको लगता है कि ये लोग बढ़ रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं, लेकिन प्रिय जानते हैं परमेश्वर महान है, उसने आपके छुटकारे का प्रबंध कर दिया है। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आपको फिर से लेने के लिए आने वाला है। तैयार हो, अपनी कमर बांधे, क्योंकि वचन कहता है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन विजय उस परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसलिए आइए अपने आप को इस वचन के साथ बांध लें, इस वचन को अपने अंदर ले लें और परमेश्वर की महिमा करें। तैयार रहें, सावधान रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।